हेलो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज हम देखने वाले हैं कि बेस्ट स्मॉल कैप फंड कौन सा रहेगा 2024 के अंदर और कौन से स्मॉल कैप फंड के अंदर आपको निवेश करना चाहिए ताकि आप अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकें। क्यों स्मॉल कैप फंड्स? इतने सारी कैटेगरीज हैं इक्विटी फंड्स की। कॉन्ट्रा फंड्स हैं, लार्ज कैप फंड्स हैं, मिड कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, फिर सेक्टोरल फंड्स भी हैं, वैल्यू फंड्स हैं। हम स्मॉल कैप फंड्स के बारे में ही डिस्कस क्यों कर रहे हैं और क्यों स्मॉल कैप फंड्स हैं जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स के ऊपर आकर्षण रखते हैं? उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है उसकी रिटर्न्स। हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य से, और वो लक्ष्य है कि हमारा पैसा और ज्यादा बढ़ना चाहिए। उस पैसे को बढ़ाने के लिए जितना ज्यादा रिटर्न आएगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। 3 ईयर, 5 ईयर या 10 ईयर रिटर्न्स अगर हम देखेंगे तो स्मॉल कैप फंड्स ने बाकी सारी कैटेगरीज से बेहतर परफॉर्म किया है, और यही कारण है कि स्मॉल कैप फंड्स के अंदर लोग पैसा लगाना चाहते हैं। मैंने यहां पर कंपैरिजन जो किया है वो 5 बड़े स्मॉल कैप फंड्स का किया है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां देखने वाली ये है कि एज कितनी है फंड की। एज अगर 2 साल 3 साल, जैसे मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड अभी अभी कुछ दिन पहले ही आया है, ऐसे जो नए एनएफओज आते हैं या जो नए फंड्स होते हैं उनमें मैं सलाह नहीं देता कभी भी कि आप इन्वेस्ट करें। उसका सिंपल रीजन ये है कि उस फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, हमें उसका इतिहास नहीं पता है। जो फंड 13 साल पुराना है, 15 साल लगभग पुराना है, उसका इतिहास है, हमें पता है कि पिछले 15 सालों में उस फंड मैनेजर ने बाजार के उतार चढ़ाव के साथ कैसा परफॉर्म किया है। इसके अंदर गेन परसेंटेज में आता है। इसलिए आप आज नए फंड पर लगाते हैं पैसे या पुराने फंड में लगाते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। साथ ही ये 5 बड़ी कंपनियां हैं, बहुत अच्छे फंड मैनेजर्स हैं। निपॉन का फंड तो करीब 43-44 हजार करोड़ रुपए का हो गया है। एसबीआई का 23,000 करोड़, 20,000 करोड़, 10,000 करोड़ से ऊपर के ये फंड्स हैं। साथ में और फैक्टर्स यहां पर देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, कितना रिस्क है उस फंड के अंदर, कितना उतार चढ़ाव उसके एवरेज रिटर्न से देखा गया है। तो करीब करीब इस हिसाब से देखा जाए तो ये फंड, एक्सिस का स्मॉल कैप फंड कम रिस्की नजर आता है और कोटक और एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्की नजर आ रहा है। एनुअल एक्सेस की बात करें हम कि निफ्टी 50 जो हमारा इंडेक्स है उससे 10 सालों में कितना ज्यादा एक्सेस एक्स्ट्रा रिटर्न कमा कर दिया, तो रिटर्न्स के हिसाब से बात करेंगे तो निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड जो है उसने बम्पर रिटर्न्स, रीसेंट परफॉर्मेंस निपॉन की बहुत अच्छी रही है। हम अभी ईयरली रिटर्न्स और बहुत डिटेल में रोलिंग रिटर्न्स पर भी चर्चा करेंगे, पर ओवरऑल अगर हम 10 साल पहले पैसे लगाते तो निपॉन हमें सबसे ज्यादा रिटर्न कमा कर देता। इंफॉर्मेशन रेशियो होता है एक कि हम एक्चुअल में कितना एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं, और रिस्क भी उसके अंदर अगर हम काउंट कर लें तो इंफॉर्मेशन रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना बेहतर वो फंड होता है। इसके अंदर भी निपॉन सबसे आगे निकल के आता है, फिर एसबीआई, एक्सिस, कोटक और फिर एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। थोड़ा सा और डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे इनका। तो ये जो आपके सामने है ये रोलिंग रिटर्न्स हैं। रोलिंग रिटर्न्स का मतलब होता है कि 10 साल के अंदर अगर 2 ईयर रोलिंग में लेता हूं तो उसका मतलब है कि कोई भी 2 साल, वो हो सकता है 2014 से 2016 हो, या फिर मान लो 5 दिसंबर 2017 से लेकर 5 दिसंबर 2019 तक, ऐसे 2 ईयर का रोलिंग है। ये 5 ईयर का रोलिंग है कि 2 दिसंबर 2017 से 2 दिसंबर 2022 तक, और ये 8 साल का रोलिंग है। अगर रोलिंग रिटर्न्स की हम बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर देखने वाली है वो ये है कि 2 इयर्स के अंदर 86 करीब करीब 80% चांस है कि आपका रिटर्न पॉजिटिव रहा है। 15 से 20% चांस था कि 2 साल के लिए अगर आपने निवेश किया है तो वो नेगेटिव रिटर्न्स देकर गया है आपको, और लोवेस्ट रिटर्न्स करीब करीब 20 से 25% माइनस के हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं 8 साल पर अगर जाऊंगा तो 100% पॉजिटिव रिटर्न्स आए हैं, कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं आए। लोवेस्ट रिटर्न भी मैं देखूंगा तो करीब करीब 10%, 12% से ऊपर रहा है।
तो 1 रुपए सैकड़ा जिसको हम बोलते हैं 12% से ज्यादा रिटर्न कमाया है हर 8 साल ने। एवरी 8 ईयर पीरियड पिछले साल में हम देखेंगे तो कमाया है। अगर 5 साल का मैं देखूं तो पॉजिटिव कमाया है ज्यादातर फंड्स ने। एक कोटक का स्मॉल कैप फंड है जिसने एक बार नेगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन लोवेस्ट रिटर्न 0% के आसपास भी रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप स्मॉल कैप फंड्स के अंदर निवेश कर रहे हैं तो छोटी अवधि के लिए करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, आप -25 पर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप टिके रहेंगे 5 साल तक लगभग, तो बहुत बहुत कम चांस है कि आप लॉस करेंगे। और अगर आप 8 साल तक टिके रहेंगे तो जो भी आप सोचकर निवेश कर रहे हैं कि 12%, 15%, 18% रिटर्न मेरे को कमाने को मिलेगा, उसके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो टारगेट आपका पूरा होगा। इस टेबल में एनालिसिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाली ये है कि अगर 8 साल या उससे ज्यादा का पीरियड आप रखते हैं तो लगभग सभी फंड्स ने मिनिमम रिटर्न 12 से 15% का दिया है और मैक्सिमम तो 20-21% का भी दिया है। इस फंड में भी आप देखेंगे तो 8 साल के अंदर एक्सिस स्मॉल कैप फंड जो है वो सबसे आगे निकल के आता है, फिर एसबीआई का स्मॉल कैप फंड्स, और रीसेंट टाइम्स में अगर हम देखेंगे तो निप्पॉन और कोटक ने ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब हम एक कदम और आगे चलते हैं, ईयरली परफॉर्मेंस मेजर करना चाहते हैं इन पांचों फंड्स की कि कौन सा फंड टॉप परफॉर्मिंग फंड रहा कौन से साल का। अगर 14-15 से स्टार्ट करें पिछले 10 सालों में, तो करीब करीब 2-3 साल तक लगातार एसबीआई स्मॉल कैप फंड जीत रहा था। बीच में एक बार कोटक स्मॉल कैप फंड जीता था 2016 के अंदर, मैक्सिमम रिटर्न्स की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब 2016 में मैक्सिमम रिटर्न कोटक की आई तो एसबीआई की मिनिमम रिटर्न्स थी, रेड के अंदर मिनिमम रिटर्न्स है। रिसेंटली हम देखेंगे कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड जो है उसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इसलिए उसकी पुरानी सारी रिटर्न्स अच्छे निकल के आ रही है। अगर आप ध्यान से ये देखेंगे तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि कोई भी फिक्स्ड सिस्टम नहीं है। कभी कोई म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे कोटक ने 20 और 16 में किया था, एक्सिस ने 19 में सबसे बेस्ट परफॉर्म किया था और एचडीएफसी ने 2018 में किया था। कोई भी बहुत अच्छा नहीं है और कोई भी बहुत बुरा नहीं है। इससे हम करना क्या चाहते हैं, जो मेरी स्ट्रैटेजी रहती है वो ये कि आप ओवरलैप को देखिए। आप कोई भी एक स्मॉल कैप फंड चूज मत कीजिए, आप चूज कीजिए एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल कैप फंड्स, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स के अंदर ओवरलैप नहीं होता। अगर निप्पॉन और एक्सिस के बीच में देखें तो 100 में से केवल 15% स्टॉक्स ऐसे हैं जो कॉमन है। वहीं एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ये एक्स्ट्रा है। एचडीएफसी और मान लीजिए एसबीआई हम देखते हैं तो एचडीएफसी और एसबीआई के बीच में केवल 15% का ही कॉमन शेयर होल्डिंग है। मैक्सिमम आप देखेंगे तो करीब 21% की शेयर होल्डिंग आपको देखने को, या 22% की। कोटक और एसबीआई के बीच में 22% की कॉमन शेयर होल्डिंग है। क्योंकि ये लोग अलग अलग सामान खरीद रहे हैं, इसीलिए ज्यादा फायदेमंद चीज क्या है कि आपको अगर 20,000 रुपए लगाने हैं तो मेरा राय हमेशा ये रहता है कि आप 5-5 हजार रुपए किन्हीं 4 स्मॉल कैप फंड्स में लगाइए, क्योंकि आपकी अवधि फिक्स्ड नहीं है। आप कम से कम 5 इयर्स के लिए निवेश कीजिए और बांट के 2 या 3 स्मॉल कैप फंड्स के अंदर अपना पैसा लगाइए। नियर टर्म परफॉर्मेंस के हिसाब से हम देखेंगे तो निप्पॉन डेफिनेटली आगे आता है, एसबीआई कहीं कहीं पे बेटर रहता है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड अगर हम देखेंगे तो नेगेटिव रिटर्न कंट्रोल करने में, डाउनसाइड कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छा है। ये पांचों ही फंड्स मेरी समझ में बहुत अच्छे हैं। आप इन पांचों में से कोई भी 2 या 3 फंड्स अपने लिए चूज कर सकते हैं। लार्ज कैप फंड जब आप लें तब एक में ही निवेश करें, लेकिन स्मॉल कैप फंड जब आप लें तो 2 या 4 में निवेश करें, ताकि आपको ज्यादा बाजार का हिस्सा मिल सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप जरूर से स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करेंगे, लेकिन लंबे समय के लिए।